आलू प्याज व्यवसायी से लूट के दौरान गोलीबारी हुई है। दहशत फैलाने के लिए 6 राउंड फायरिंग की गई। 2 बाइक से आए 3 अपराधियों ने गोलीबारी की है। गोलीबारी में 4 लोग घायल हुए। परिजन और स्थानीय लोगों के साथ झड़प हुई। अपराधियों के साथ हुई लोगों की झड़प इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। अपराधी मौके से फरार हो गए। व्यवसायियों का रुपया वाला झोला छोड़कर अपराधी भागे। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के आजमनगर मोहल्ले की यह पूरी घटना है। दरभंगा से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर आलू प्याज व्यवसायी से लूट के दौरान गोलीबारी हुई है। दहशत फैलाने के लिए 6 राउंड फायरिंग की गई। 2 बाइक से ये बदमाश आए थे। 3 की संख्या अपराधियों की बताई जा रही। गोलीबारी में 4 लोग घायल हुए हैं। परिजन और स्थानीय लोगों के साथ झड़प हुई है। अपराधियों के साथ लोगों की भी झड़प हुई। अपराधी मौके से फरार हो गए। व्यवसायी का रुपया वाला झोला छोड़कर अपराधी भाग गए हैं। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के आजमनगर मोहल्ले की यह घटना है। घटी है, किसके साथ घटी है? हमारे लड़का के साथ रजत राज। हमने लड़का के साथ। नाम क्या है? रजत राज। रजत राज। और ये जो है झोला में क्या क्या था? वही खाता था। 30-40 हज़ार रुपया था, 50 हज़ार रुपया था। यही बिक्री था, मिलाए नहीं है, ऐसे उठा कर लेके आ रहे थे। एक आजमनगर पुल वाली दिल्ली के राजा कुमार हैं। ये अपना बाजार समिति से आ रहे थे। उनके दरवाजा के पास उनके झोला में क्या था पता नहीं, लेकिन झोला छीनने का प्रयास किया, लोग विरोध किया तो कुछ अपराधियों ने फायरिंग करते हुए भाग गया। और पूर्णिया सांसद को धमकी देने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। भोजपुर पुलिस ने चक्रही गांव में आरोपी युवक राम बाबू को गिरफ्तार किया। आरोपी युवक पर पप्पू यादव को फोन करके जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। जब न्यूज 18 की टीम आरोपी युवक के घर जांच पड़ताल के लिए पहुंची तो नजारा बिल्कुल अलग था। गरीब परिवार से संबंध रखने वाले युवक राम बाबू यादव ने सिर्फ मैट्रिक तक की पढ़ाई की। उसके परिवार वालों से जब न्यूज 18 की बात की तो पता चला कि राम बाबू कभी कभी अपने घर आता था और उसकी परिवार वालों के साथ भी व्यवहार अच्छा नहीं था। परिजनों ने धमकी देने के मामले पर कहा है कि राम बाबू की संगत खराब हो गई थी। उसे किसी से ने लालच देकर बहला फुसला दिया होगा, जिसकी वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया। भागल फिर सब केहू का गाड़ी देला, हमरो के गाड़ी देता। लोग के कहला तो कैसे धमकी दे देलक एमपी साहब के? कोई कहले होई, सिखौले होई। और हमनी के काहे के कुछ ऐसे करे जाई जा। बताओ बड़हन आदमी के तो घरे रहेला लड़का की पढ़ाई वढ़ाई करला? कुछ ना, बाहर में ऐसा ही फिलहाल से घूमेला। पढ़ाई कैले बा? कुछ 6-7 क्लास तक बस। राम बाबू केहू से ना बोलस ना चालस, रहबो ना करल, हमनी से बोलबो ना करल। गाड़िए दिहन बोलबे करें, हमरो को मारे पड़े। भाई एगो छोट छोट बड़ा तो हनियो को मारे पड़ल। पैसा रुपया खातिर? हाँ मैंने कह दिया था। हाँ मांगो बेटा चाहे का करता रहे कहाँ ना। अहें तो घर ही के कहीं तो 10 रुपया दे, हमरा हई खातिया बहुबा तो हमके कहब जे तो कहाँ से दिया गरीब आदमी। तो ई काम माने कैसे कैलन? लागत कोई के चढ़ाला बढ़ाला में? हाँ चढ़ाले बढ़ाले में कैले बड़न काम ऐसे। के सिखावता तो चला हम तो से कर हमनी के बानी जानू। बिश्नोई गैंग का सदस्य बनकर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को धमकी देने के मामले में पूर्णिया पुलिस ने भोजपुर पुलिस के सहयोग से एक युवक राम बाबू को गिरफ्तार किया है। देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं उसी राम बाबू के घर, शाहपुर थाना क्षेत्र के डुमरिया यह गांव है जहां की रहने वाले राम बाबू है। और मैट्रिक की पढ़ाई के बाद वो अपने घर पर नहीं रहते थे और यहीं उनका जो पुश्तैनी घर है। ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये काफ़ी मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखने वाला वह लड़का है। और लोगों की अगर माने, घर वालों की मानो तो उसने किसी के बहकावे में आकर के पूर्णिया के एमपी को धमकी दे दिया था, जिसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और यहाँ से लेकर के उसको पूर्णिया चली गई है। हालांकि घर के लोगों की अगर बात करें तो घर वालों के साथ भी उसका व्यवहार अच्छा नहीं रहता था। वहीं घर पर कभी कभार महीना 2 महीना में एक बार वह आया करता था। इस घटना के सामने आने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं पूर्णिया पुलिस राम बाबू को अपने साथ लेकर पूर्णिया चली गई है और लगातार कई बिंदुओं पर पुलिस अनुसंधान कर रही है। आखिर उसने जो धमकी दिया उसके पीछे क्या वजह रही है, यह अनुसंधान और जांच के बाद ही तय हो पाएगा। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। और मुजफ्फरपुर आरपीएफ टीम ने फर्जी टिकट के धंधे का भंडाफोड़ किया। आरपीएफ की टीम ने मुजफ्फरपुर जंक्शन पर एक गिरोह का
उद्भेदन करते हुए आरपीएफ ने 4 शातिर बदमाशों को 140 फर्जी माइक्रो मोहर और दर्जनों फर्जी टिकट के साथ गिरफ्तार किया। आरपीएफ इंस्पेक्टर ने अपराधियों से पूछताछ के बाद बताया कि शातिर अपराधी पटना से जनरल टिकट कटाकर फर्जी माइक्रो मोहर की मदद से स्टेशन और राशि बदलकर यात्रियों को बेच देते थे। 2 महीने पहले एक यात्री के साथ फर्जीवाड़े की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की और गिरोह में शामिल 4 अपराधी को माइक्रो मोहर और फर्जी टिकट के साथ गिरफ्तार कर लिया। रबर स्टंप माइक्रो रबर स्टंप मोहर है सर, जो हम होटल में रखे हुए हैं। तो बताया कि होटल जो है पटना में शांति होटल है, ठीक स्टेशन के बगल में है। तो मैं अभियुक्त को लेकर सीधे पटना चला गया और होटल में लोकल थाना और आरपीएफ पटना की मदद से मैं रेड किया। तो उस होटल में 102 नंबर कमरा था, उसमें रेड किए तो बहुत सारा टिकट मिला और लगभग 140-45 और माइक्रो रबर स्टंप मिला, जो विभिन्न स्टेशनों का मोहर लगा हुआ था। मुजफ्फरपुर आरपीएफ टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी टिकट के फर्जीवाड़े करने वाले एक गैंग का उद्भेदन किया है, जो लगातार जनरल टिकट के नाम पर नकली टिकट बनाकर लोगों के साथ धोखा करता था और रेलवे को करोड़ों का नुकसान पहुंचा रहा था। मुजफ्फरपुर के आरपीएफ इंचार्ज मनीष कुमार के नेतृत्व में यह बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जो पटना से जनरल टिकट लेकर आते थे और मुजफ्फरपुर अन्य स्टेशनों पर उन टिकटों पर माइक्रो मुहर से स्टेशन का नाम और उसकी राशि बदलकर आम यात्रियों के साथ फर्जीवाड़ा करते थे, उन्हें अधिक कीमतों में बेच दिया करते थे। इस बात का खुलासा तब हुआ जब 2 महीना पहले एक यात्री ने टिकट खरीदा और जब उनकी गाड़ी छूट गई तो वह टिकट वापस करने पहुंचे तो मालूम चला कि वह टिकट पटना से ली गई है। उसके बाद इस मामले की जानकारी आरपीएफ मुजफ्फरपुर को दी गई। उसके बाद आरपीएफ ने इस मामले की जानकारी मिलने के बाद ही जांच शुरू कर दी, जिसमें यह क्लियर हुआ कि कुछ लोग जो है एक बड़े शातिर गैंग है जो ऐसी टिकटों का धंधा करते हैं। 4 शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है, जो मुजफ्फरपुर, वैशाली और आसपास के ही रहने वाले हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। मसौड़ी के पुनपुन में मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा शराबबंदी की उपलब्धि गिना रहे थे। इसी कार्यक्रम में पूर्व मंत्री श्याम रजक खर्राटे ले रहे थे। आप भी देखिए श्याम रजक मंत्री जी के भाषण के दौरान किस तरह से नींद में है। और यही नहीं, मंच पर मंत्री के भाषण के दौरान एक बुजुर्ग शराबबंदी पर लगातार कमेंट कर रहा था और कह रहा था कि मंच के पीछे मोहल्ले में शराब बिक रही है। मंत्री रत्नेश सदा ने उस बुजुर्ग को भरी सभा से बाहर करने का निर्देश दिया, फिर उसे मंच के पास से भगा दिया गया। शराबबंदी कानून लागू किया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। बाप रे बाप, को ले जाओ उधर, चले हटिए, एक को हटाइए, को ले जाओ उधर, कहाँ मिला है? कॉलेज के पीछे मिला है ना? क्या शराबबंदी कानून लागू किया है? क्या नाम है वो? आप ही के चलते। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा ने दावा किया था कि किसी भी कीमत पर शराब बेचने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं मंत्री के आदेश पर 2 शराब तस्करों की गिरफ्तारी भी हुई। मंत्री रत्नेश सदा ने बताया कि 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। मंत्री ने गिरफ्तार शराब तस्कर का वीडियो भी दिया। जो शराब तस्कर पकड़ा गया उसने कैमरे के सामने ही शराब बेचने की बात को कबूला। बहुत बड़े वीआईपी तस्कर, उम्र में लगभग 60-65 का उम्र है और देखने से लगता है कि बहुत इज्जतदार आदमी है। और वह उस व्यक्ति का नाम है सुधीर ठाकुर। और इसके बारे में सूचना हमको परसों दिल्ली से आया था और त्वरित कार्रवाई करते हुए एक्साइज सुपरिटेंडेंट को कहे अगर आप नहीं पकड़ते हैं इसको तो हमसे बुरा आदमी नहीं कोई मिलेगा। और त्वरित कार्रवाई करते हुए लौकी थाना के कृष्णा यादव का बेटा 45 कार्टून दारू लेकर के, नेपाली दारू लेकर आ रहे थे, उसको भी पकड़ा गया सेंट्रो कार में। क्या नाम हुआ आपका? सुधीर ठाकुर सर। पिता का नाम? स्वर्गीय राम लखन ठाकुर। घर कहाँ आपका? अंदौली। थाना कहाँ है? मधुआपुर। जिला कहाँ आपका? मधुबनी।
क्या है इसमें? इसमें दारू है। दिखा दीजिए खोल के। ऐसे दिखाइए ना। खोलिए। दारू है ना। और तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में एनडीए से अभिषेक झा चुनावी मैदान में हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एनडीए उम्मीदवार अभिषेक झा का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि किसी के मन में कोई संदेह ना रहे, हमारे पार्टी मजबूती से अभिषेक झा के समर्थन में खड़ी है और हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग चुनाव जीतेंगे। मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते इस बात को कहने की शब्दों में ज्यादा जरूरत नहीं, पर एक औपचारिकता जरूर है ताकि किसी के मन में किसी प्रकार का कोई संदेह ना रहे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का। और सड़क पर सब्जी बेच रही महिला को देखिए, कोई नहीं बल्कि गया नगर निगम की डिप्टी मेयर चिंता देवी हैं। चिंता देवी के अचानक सब्जी बेचने को लेकर हर कोई हैरान है। डिप्टी मेयर ने नगर निगम के अधिकारियों पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि निगम किसी मीटिंग के लिए ना तो निमंत्रण देता है और ना ही कोई रिस्पांस देता है। शहर में चलने वाली योजनाओं की जानकारी नहीं दी जाती। चिंता देवी का जीवन संघर्ष से भरा है। उन्होंने 40 साल तक नगर निगम में सफाई कर्मी के तौर पर काम किया। कूड़ा उठाने और झाड़ू उठाने जैसी जिम्मेदारियां निभाने के बाद इस बार उन्होंने डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ा। सफाई कर्मचारियों और स्थानीय नागरिकों के समर्थन में वे रिकॉर्ड मतों से विजयी हुई। हमको निगम से 1 रुपया मिलना ही ना है, नहीं कुछ जानकारी ना है, तो फिर हम कैसे बैठ जाए कुर्सी पर? क्या करें बैठ के, बताइए आप। मीटिंग के बारे में जानकारी होता है? नहीं, कहाँ कोई सूचना भी नहीं दिया। तो मीटिंग में कौन कौन है? कौन कौन है से तो हम ना गए, देखबे नहीं किए, हम ऑफिस गए नहीं किए, तो कैसे बता दे? मीटिंग में जानकारी नहीं मिलता है आप लोगों को? नहीं, कहाँ हो रहा है से तो कोई बताइए नहीं करता है। और पटना में आज जमकर बवाल हुआ है। बड़ी संख्या में सिपाही परीक्षा पास युवाओं ने केंद्रीय चयन परिषद के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। दरअसल परीक्षा पास करने के बाद अब इन अभ्यर्थियों से एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस से संबंधित प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं, जिनका विरोध शुरू हो गया है। पटना में एक बार फिर बड़ी संख्या में युवा अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए और केंद्रीय चयन परिषद के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ये सभी युवक युवतियां सिपाही भर्ती परीक्षा के सफल अभ्यर्थी हैं और परीक्षा पास करने के बाद अब इनसे एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस से संबंधित प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं, जिसका ये विरोध कर रहे हैं। नोटिफिकेशन में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया था कि हमको फॉर्म भरने से पहले का ईडब्ल्यूएस और एनसीएल चाहिए। हम लोग फॉर्म भर दिए, उसके बाद जब रिजल्ट आ गया तो फिर बोल रहे हैं सीएसबीसी के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार की हमको 20 जुलाई से पहले का ईडब्ल्यूएस और एनसीएल चाहिए। बताइए, उसमें मेंशन नहीं किया गया था, तो फिर हम लोग कहां से बनवा कर रखेंगे? अभ्यर्थियों का आरोप है कि विज्ञापन के समय या परीक्षा के समय इस तरह के कोई दस्तावेज की मांग नहीं की गई थी। ऐसे में अब ये लोग कागजात कहां से लाएंगे? अभ्यर्थियों ने मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन और तेज करने की चेतावनी दी है। प्रॉब्लम यही है, वैकेंसी आने के 2 मंथ बाद मेरे पास एनसीएल है। पहले से कुछ नहीं बताया गया? पहले से कुछ नहीं बताया गया था, नहीं उस नोटिस में लिखा गया भी नहीं था। जो एनसीएल नंबर 2 या सर्टिफिकेट नंबर कुछ भी होता है 2। बता दें 16 नवंबर को दानापुर में सेना की भर्ती में हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। इस भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को भी लाठियां भाजनी पड़ी। इस भर्ती में 25 से 30 हजार अभ्यर्थी पहुंचे थे। भीड़ इतनी थी कि मैदान की कैपेसिटी खत्म हो गई थी। 2 हफ्ते बाद एक बार फिर दानापुर कैंप में आर्मी भर्ती के लिए भीड़ उमड़ी। देखना होगा केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती जो अभ्यर्थी अपनी डिमांड रख रहे हैं उसको लेकर कितनी गंभीरता दिखाता है और किस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं उनकी मांग पर विचार करता है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और दानापुर से बड़ी खबर मिल रही है।